बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद लाउंज में एज यूजुअल। गुजरे हुए कल हम आपकी कॉल्स नहीं ले सके, वजह यह थी कि यहां बहुत सारे मेहमान थे और जो लोग इतना दूर से चलकर अपने घरों से यहां आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको मौका दें कि वो अपने जज्बात का इजहार करें। आपने नोटिस किया होगा कि जब मां का जिक्र आता है तो आंखें पुरनम हो जाती। अजीब और गरीब ये रिश्ता है। और भी बहुत सारे मोहब्बतों के रिश्ते होते हैं इंसान की जिंदगी में, मगर मां का रिश्ता बड़ा अजीब और गरीब है। मां की कोख के अंदर जब औलाद पलती है 9 महीने, वो मां उस औलाद को अपनी कोख में रखती है, अपने पेट में रखती है, ना जाने कितनी तकलीफ और मुश्किलों से गुजरती है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है और दुनिया में जब आता है तो कोख से गोद में बच्चा आता है और मां की गोद एक यूनिवर्सिटी की तरह है जहां बच्चा सीखता है, तरबियत लेता है। कितनी रातें जागती है, कितना कुछ सिखाती है, कितना कुछ समझाती है, खुद भूखी रहकर अपने बच्चों का पेट पालती है। मां जो है उसका कोई लेबल बदल नहीं हो सकता। मां मिल नहीं सकती। लोगों ने बड़ी कोशिश की कि दौलत से सब कुछ मिल जाता है, मगर एक चीज जो दौलत से ना मिल सकी वो ममता ना मिल सकी। मोहब्बत भी शायद मिल जाए मगर ममता ना मिल सके। मैं एक बात अक्सर सोचता था और इंशाअल्लाह आज या कल आपसे शेयर करूंगा। वो बात ये थी कि परवरदिगार ने मां के पैरों के नीचे जन्नत रखकर हमें जन्नत पाने का राज बता दिया। हम जन्नत पाने के लिए जो जस्तजू करते हैं, जो भाग दौड़ करते हैं, मुश्किलात से गुजरते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं, वो अपनी जगह, मगर ये एक अजीब और गरीब राज है और मैं चाहूंगा कि इस पे बात करूं कि वो क्या क्या अवामिल है, वो क्या क्या बातें हैं कि जो करने से, समझने से जन्नत हमें मिल सकती है और वो जन्नत मां के कदमों में है। बहुत सारी बातें आज आपसे करनी है, मगर ब्रेक के बाद करूंगा क्योंकि उरूज आ जाए तो इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। आज मुझे कॉल कर कर अपनी वालिदा के बारे में बताएं। अगर वो हयात है तो बताएं, अगर वो दुनिया से जा चुकी है तो अब आप क्या महसूस करते हैं, उस कमी को किस तरह पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है वो कमी पूर्ण नहीं हो सकती, मगर क्या फीलिंग है आपकी। आज आपकी कॉल लेंगे, ब्रेक पे जाते हैं। यूं गए और यूं आए, कहीं मत जाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट और मजे में। और वालदाएं कैसी हैं? मुझे पता होगा सारी वालदें हमारा शो सब बड़े मजे से देख रही हैं, अपने सारे बच्चों को भी दिखा रही होंगी कि सीखो सीखो कुछ सीखो कि माँ की क्या दर्जात होते हैं, माँ के एहतराम कैसे करना चाहिए। तो ये हमसे ज्यादा आप खुद अपने बच्चों को बता सकते हैं, आप खुद अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। हम सिर्फ आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने बात की उन लोगों से जिनकी वालदाएं या तो उनके साथ थी या नहीं थी, या अपनी वालदाओं को बातें नहीं कह पाए, जो अपनी वालदा को बातें ना कह पाए जो उनको कहनी थी। वालदाएं नहीं होता, वालदा होता है, सॉरी। तो वो कहनी थी उनको, उसमें जुनेद ने करेक्ट कर दिया, वो नहीं कह पाए। और हमने कहा आज आपके पास एक मौका है कि कह दें, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट। और कल मैंने जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि वो लोग कि अगर सोच रहे हैं कि जी मैं अपनी वालदा से आज लड़ाऊं, 2 दिन बाद सॉरी बोलूंगा, या मेरी वालदा बहुत दूर रहती है, कल परसों फोन कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, इधर ही तो है, कहां जाएंगी। किसी पल पे किसी का कोई इख्तियार नहीं। तो जो भी चीज अगर आप कोई डिले कर रहे हैं उसको डिले ना करें, जस्ट गो अहेड विथ इट, से इट आउट लाउड। और ये सिर्फ वालदाओं की हद तक नहीं है, जो भी किसी को सॉरी बोलना है, किसी को थैंक यू बोलना है, किसी को आपको प्यार का इजहार करना है, जस्ट गो अहेड एंड डू इट। गुस्से का ना करिएगा, अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी, हमने वालदाओं की बहुत सारी कल बातें की। एंड यस्टरडे यू वोंट बिलीव कि बीबीएम पे आई वाज अपलोडिंग माय स्टेटस, तो मुझे ये फील हो रहा था कि आई एम सम हाउ गेटिंग सो इमोशनली वीक यस्टरडे, कि मुझे लग रहा था। और फिर मुझे मेरी सारी गलतियां याद आना शुरू हो गई कि हाँ यार, सुबह सुबह मतलब बॉयल अंडे में जो खाती हूँ, तो अगर वो मुझे काट के देते तो उन्होंने मेरे लिए काटा है, बट मुझे कहते अंडा नहीं पसंद। तो आई फॉट विथ हर
کہ یار کیا آپ انڈا کاٹ کے, مجھے آپ کو پتا ہے مجھے اسمیل آتی ہے, مجھے نہیں پسند, میں بن پورا گول گرم کھا لیتی ہوں, ایسے منہ میں ڈال دیتی ہوں نا. سو آئی فیلٹ ریئلی بیڈ اباؤٹ اٹ کہ میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں, شی از ڈوئنگ ان اے گڈ وے بٹ آئی ایم ٹیکنگ ان اے ویری بیڈ وے, کیونکہ مجھے اریٹیٹ کر رہا ہے. وجہ یہ ہے نا کہ پتہ اس وقت چلتا ہے ہمیں جب ہماری اولاد ہوتی ہے, اور ہماری اولاد جب ہمیں اس طرح رسپونڈ کرے گی جس طرح آج ہم اپنے والدین کو رسپونڈ کرتے ہیں, تب ہمیں احساس ہوتا ہے. مگر اکثر جب احساس ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے, اور اگر آپ کی والدہ نہیں ہے دنیا میں تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کوئی آپ کے پاس چارہ نہیں ہے, پچھتانا پڑے گا زندگی بھر. تو ماں کی قدر جانو, ماں کی اہمیت جانو, اور وقت گزر جائے اس سے پہلے ایکٹ کرو, عمل کرو. اپنی والدہ عمل کا جو یہ ہے, مطلب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہر ایک کو جسٹیفائی کرتا ہے, یہ تو ہم بات جانتے ہیں, اچھا ہو یا برا ہو جسٹیفائی کرتے ہیں, میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ ہوا تھا. تو ہم اپنی اماؤں کے ساتھ بھی اکثر چیزوں کو جسٹیفائی کر جاتے ہیں کہ جی اس وقت میرا موڈ صحیح نہیں تھا. یا ایک میں نے ایک سٹوری پڑھی تھی, بڑی ٹچنگ سی تھی, کہ ایک والدہ اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے, اور وہ اما, بچہ آتا ہے اسکول سے, تو اس کے آنے سے پہلے یعنی 12-1 بجے آتے ہیں, صبح 10 بجے سے کھانا بنانا شروع کرتی ہو کہ جی میرا بیٹا آئے گا تو بھوکا ہوگا تو میں اس کو کھانا بنا کے دیتی ہوں. وہ کھانا بناتی ہے تو بچہ اسکول سے آتا ہے تو اس سے سب سے پہلا سوال روز وہ پوچھتی ہے, بیٹا تمہارا دن کیسا تھا؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کیا آپ روز مجھ سے ایک ہی سوال پوچھتے ہو؟ اس طرح جھڑک کے وہ روم میں چلا جاتا ہے. روم میں جاتی ہیں, ٹھک ٹھک کرتی ہیں, ناک کرتی ہیں, کہتی ہے تمہارا کھانا ریڈی, آ جاؤ. تو وہ کہتا ہے بچہ ان کو کہ آپ کو پتا ہے نا, آئی نیڈ مائی پرائیویسی سو ڈونٹ ڈسٹرب می رائٹ ناؤ. پھر وہ 3-4 بجے نیچے اترتا ہے, کچھ کھانا ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے یہ کیا آپ روز ایک بورنگ کھانا بناتے ہو, مجھے ہی نہیں کھانا. پھر وہ کہتے ہیں اچھا تم مجھے پتا دن کیسا تھا, تو پھر ان کو جھاڑ دیتا ہے. پھر کہتے ہیں میں اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں, میرے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں باتیں کرنے کا. اینڈ وہ چلا جاتا ہے. تو اس کی والدہ روتے روتے, اس کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, تو وہ روتے روتے یہ دعا مانگتی ہے اپنے بیٹے کے لیے, اللہ میں اس کو پلیز عقل دینا, اور اس سے جو بھی غلطی ہوئی, یہ ایسا بچہ نہیں ہے, یہ ایسی کوئی چیز کر نہیں سکتا, یہ صرف سٹریسڈ آؤٹ ہوگا پورے دن کی وجہ سے, اس لیے اس نے کہہ دیا ہے. تو اس کی جگہ میں معافی مانگتی ہوں کہ اس نے مجھ سے بدتمیزی کی, اور تو اس کے سارے گناہ معاف کرنا. تو یہ ایک والدہ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اصل میں والدہ جب اپنے بچوں کے لیے قربانی دیتی ہے یا کوئی کام کرتی ہے تو کبھی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی, کبھی جسٹیفائی نہیں کرتی, لیکن بچہ کرتا ہے, بچہ کرے گا. اور بچہ جب وہ بہانے سٹوری بناتا ہے نا کہ بھائی میں اس لیے نہیں کر رہا, میں تھکا ہوا ہوں, یہ ہے وہ ہے, وہ جسٹیفائی کرتا ہے. ہوتا یہ کہ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے لڑک پن سے جوانی تک اور باقاعدہ مڈل ایج تک, یہ بڑا خطرناک پیریڈ ہوتا ہے. اس پیریڈ میں انسان بہت سارے پروسیس سے گزرتا ہے. کچھ چینجز کیمیکل اور ہارمونل چینجز باڈی میں آتے ہیں, ڈسکوری اور جستجو کا شوق پیدا ہوتا ہے. پھر جب جوانی سے مڈل ایج کی طرف آتا ہے تو ذمہ داریاں بڑھتی ہے. اس میں وہ بعض ایسے رشتوں کو اہمیت نہیں دیتا اور اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ کرتا ہے. اس میں سب سے بڑا رشتہ ماں کا ہے, سب سے بڑا, کیونکہ ماں کو سنپ کرے گا تو ماں سامنے سے کچھ نہیں بولے گی, باپ تو تھپڑ مار دے گا, ماں نہیں بولتی نارملی. تو اس کے لیے بڑا آسان ہے. ماں از لائک فوم یا کشن سمجھ لو, کہ آپ جب پش کرتے ہو تو وہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس پریشر کو برداشت کر لیتا ہے جیسے فوم برداشت کرتا ہے یا کشن برداشت کرتا ہے, والد نہیں کرتا. تو بچے اکثر اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے بیسٹ کالر, ہمارے ریگولر کالر محمد اکرم صاحب گجرانوالہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام عروج صاحبہ. السلام علیکم محترم جناب ڈاکٹر مہی صاحب. کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بڑے کرم. اور بچی کیسی ہیں, بھابھی کیسی ہیں, سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ سب بالکل خیریت سے ہیں, اور آپ کو بھی سلام کہہ رہے ہیں. میں گھر میں اکیلا ہوں اور بچے ماشاءاللہ اپنے ننیال گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اور ساتھ میں میری والدہ بھی گئی ہیں. تو الحمدللہ جو میں یہاں خدمت کرتا ہوں, میری بیگم وہاں والدہ کی خدمت کر رہی ہوں گی. اور واقعی آج کا ٹاپک بہت خوبصورت رکھا ہے کہ خالق کائنات کی ایسی عظیم ہستی ہے جس کی تاریخ میں لکھتے بولتے الفاظ ختم ہو جائیں گے, قلم ٹوٹ جائیں گے, سیاہی خشک ہو جائے گی, مگر وہ ایک پل کی ممتا, ایک پل کی تڑپ, ایک پل کی بے چینی, ایک پل کی بے قراری کا حق ادا نہ ہوگا. ممتا کی ماری حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور پیاس کی بے قراری حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بھی کیا خوب باغی کے رہتی دنیا تک حاجیوں کے لیے صفا و مربع کی صحیح ایک تقلید بنا دی. اور ہر جانے والا حاجی ماں کی اس مثال کو زندہ کیے رکھے ہے. صحیح بات. اور آب زمزم سے جہاں خود سیراب کا فیضیاب ہوتا ہے, دوسروں کے لیے بھی تحفتاً دیا جاتا ہے. یہ ہے وہ ماں کا صبر و استقامت
इजहार व कुर्बानी, अजमत तकद्दुस की मजहर, इस्लामी तहजीब व मुआशरत की अलामत, तालीम व तरबियत का अजीम गहवारा है। एक छोटी सी खूबसूरत बात है कि औरत जब बेटी के रूप में होती है तो सायर रहमत बन जाती है, बिल्कुल सही। वफाशवार बीवी के दर्जे में आती है तो राहत और सुकून बन जाती है, और जब माँ के रुतबे पर फायद होती है तो पांव तले जन्नत आ जाती है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अल्लाह ताला हमें इस जन्नत की कदर करने की तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन, जरूर दे। आपने जो बात की इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। सॉरी, मुझे आज क्या हो गया, मैं वालदाओं से राह पे पहुंच गया। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद मी। लेकिन हमारे एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? समीरा। समीरा, कैसी हो? बस ठीक हो। एक्चुअली मुझे बात करनी है, और लेकिन पहले मेरी बेटी से बात कर लें। उसने कल बहुत शोर मचाया कि मुझे बात करने का मौका नहीं दिया, जी, तो पहले जी, उससे बात कर हाँ, लें। बस जल्दी जल्दी करिएगा समीरा। वालेकुम अस्सलाम। That I want to talk to you. जी जी, बोले बेटा। I love my mama. Uh-huh. She's my best friend. वाह, स्वीट सो स्वीट। स्वीट स्वीट ऑफ यू। हेलो जी समीरा। हाँ जी, कल इतना टची टॉपिक था, मतलब देयर वर सो मेनी थिंग्स आई वांटेड टू से, लेकिन कल माहौल भी कुछ ऐसा हो गया था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं तो अपनी मामा के बारे में ज्यादा बात कर ही नहीं सकी कि वो कैसी थी। शी वॉज द बेस्ट एंड शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। और अब जो मेरी जिंदगी में जो स्पेस आया है, तो मैं मतलब वो तो फिर नहीं हो सकता, बट आई एम अ मदर। और उन्होंने जिस तरह से मुझे ट्रेन किया, जो मेरी ट्रेनिंग की, जो तरबियत दी, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जो हूँ। तो आई हैव टू फ्यूचर मॉम्स विद मी, माई डॉटर्स। आई विल ट्रेन देम द वे शी ट्रेन मी, एंड आई विल टर्न देम इनटू द बेस्ट मॉम्स। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल बी the tribute to my mother. Inshallah, you will be the best mom and their best friend, and you will be always there. एक माँ जो होती है वो एक बड़ी बहन की तरह भी होती है। एक रोल आता है ना उसका, दोस्त का भी आता है, फिर उसका रोल आता है, एक वालदा वाला भी दो रोल अदा करती है, और वो बहुत सारे रोल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे प्ले कर रही होती है, लेकिन उसका अंदाजा हमें नहीं होता। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आपसे जल्दी से अच्छा ब्रेक नहीं है हमारे साथ, ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं हो रही आज ब्रेक नहीं। आज मुझे आज अजीब आज मुझे ऐसे लगे कि आई एम फील लिटिल डिसओरिएंटेड। हाँ, आई नो व्हाट इज हैपनिंग टू यू। आई डोंट नो, आई गेस आई एम मिसिंग माय मदर अ लॉट। हाँ, ये भी हो आई सकता थिंक है। माई मदर शुड बी हियर राइट नाउ, आई शुड हग हर, क्योंकि मुझे अभी अच्छा जब भी हम लोग कल से बात कर रहे हैं या सुबह भी हम ये बात कर रहे थे, तो मुझे हर वक्त ये फील हो रहा है कि बहुत सारी चीजें भी रह गई हैं बोलना। होता ही है कि जब ये मौजू पे किसी मौजू पे बात होती है तो कई दफा हमें एहसास होता है कि बहुत सारी चीजें जो हमें कहनी चाहिए थी हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक वक्त में सोच की एक धारा होती है, एक चेन ऑफ थॉट होता है। बाज दफा उससे जो कनेक्टेड थॉट्स होता है वो नहीं आते, तो कोई बात नहीं, बाद में कह सकते हैं। अच्छा, आज मैंने मोनोलॉग में एक बात कही थी और मैं चाहूंगा हम इसको आगे बढ़ाएंगे, साथ साथ हमारे कॉलर्स भी होंगे। इंसान सोचे और गौर फिक्र करे जो कुछ परवरदिगार चाहता है, तो उसे बहुत सारी बातों के बारे में इल्म पता चलेगा, इल्म आएगा उसको। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जन्नत की जुस्तजू हर एक को है, हर शख्स चाहता है मुझे जन्नत नसीब हो, और ठीक। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे हम सबको। अब अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखकर हमें कुछ बताया है जो हमने आज तक ये सोचा जो नहीं। हमें बताया, हमारे कॉलर के बाद आपसे पूछेंगे कि माँ के कदमों तले जन्नत रख के हमें क्या बताने की या क्या इल्म हासिल देने की, मतलब एक वो है, एक वर्डियो का साइन है, साइन है ये, तो हम ये जानेंगे। लेकिन इस कॉलर के बाद फिजा साहिबा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हो फिजा? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। फर्स्टली तो एक्चुअली मैंने आपके फैन पेज पर ना पिछले हफ्ते का जो टॉपिक था ना, उसके वजह से मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरी कॉल नहीं मिली थी। तो यू कैन तो वो ऑलमोस्ट आई थिंक वीक हो गया, तो उसका आंसर नहीं आया। तो एक काम करो ना फिजा, आप मेरा फैन पेज पे जाके आप है ना वहाँ मेरे फैन पेज पे जाके मेरा ईमेल एड्रेस होगा, वहाँ ईमेल कर दो, क्योंकि मैं पूरे फैन पेज को ग्रो थ्रू नहीं किया होगा मैंने। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट फॉर योर कॉल, लव यू लव यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, हाँ, साइन यानी एक निशानी अल्लाह दे रहा है। देखिए, नमाजें पढ़ना परवरदिगार की